हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको महारानी 2 इस वेब सीरीज़ का रिव्यू देने वाला हूँ। इसमें मुख्य भूमिका में हैं हुमा कुरैशी, अमित सियाल, सोहेम शाह। बात की जाए पहले पार्ट से ये कहानी स्टार्ट होती है। पहले पार्ट में आप लोगों ने जहाँ जो हमारी मुख्य हीरोइन है उनको अचानक से सीएम का पद मिल जाता है, जबकि उनको इसका नॉलेज नहीं रहता है। सो उस समय कई लोग जब ये शपथ लेती है तो उस समय बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है तो वो उस पद को जस्टिफाई कर पाती हैं। तो उसी पार्ट को आगे ले जाते हुए ये सेकंड पार्ट आता है। पहले पार्ट के पॉलिटिकल ड्रामा को इसमें और मज़ेदार दिखाया गया है। सो पहले पार्ट में जैसे होता है एक मास्टरमाइंड था, इस जो पार्ट में है, इस पार्ट में एक से ज़्यादा मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड वही हैं, बट इसमें कुछ नए किरदार भी जोड़े गए हैं। तो उन किरदारों से इसमें कुछ कहते हैं कि नया मसाला बनता है। सो कुछ किरदार जो नए हैं उनकी अपनी एक कहते हैं एक बदला है। सो वो अपना बदला पूरे करने के लिए आते हैं। सो वो कौन हैं और कैसे वो अपने बदले को पूरा करते हैं, सो ये भी आपको देखना पड़ेगा। मीन्स पॉलिटिकल ड्रामा है, हर कोई अपना बदला लेना चाह रहा है। और एक जैसे इसमें जो बिहार और पटना जो जहाँ की ये बेस है पूरी पिक्चर, वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर एक पूरा ड्रामा दिखाया गया है। सो ओवरऑल मेरी तरफ से अगर बात की जाए तो कहानी पहले पार्ट में भी आपको कहते हैं कि आपने सब इस पार्ट जो वेब सीरीज़ के पार्ट्स से सारे उनको सबको सराहा, और इस पार्ट्स में भी जो कहते हैं सेकंड सीज़न के सारे पार्ट हैं, इसमें भी आप हर पार्ट को एक दूसरे से जब देखते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आता जाएगा। सो वेब सीरीज के जो फर्स्ट सीज़न के पार्ट थे वहाँ आप कहीं बोर नहीं हुए, तो मेरी यही है कि आप सेकंड पार्ट में भी बोर नहीं होंगे। सो ओवरऑल फर्स्ट सीज़न जो एक कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता गया था, तो सेकंड सीज़न ने भी उस कहते हैं उस कामयाबी को बरकरार रखा है कि वो उस सीढ़ी पर चढ़ सकता है। सो काबिल तारीफ़ है। जैसे कई बार होता है कि पहला पार्ट बहुत अच्छा बनता है, बट सेकंड पार्ट में मतलब मसाला कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि सेकंड पार्ट से आप अपना फर्स्ट पार्ट को लिंक नहीं कर पाते। सो आप कहीं ना कहीं बोर होते हैं। तो इसमें आप ना फर्स्ट सीज़न में बोर होंगे ना सेकंड सीज़न में, दोनों सीज़न अच्छे हैं। और जो पॉलिटिकल ड्रामा है भरपूर है। जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो लास्ट में जाके जब है सो वहाँ एक सिचुएशन बनती है। मैं उसको क्लियर तो नहीं कर सकता अभी, क्योंकि आप लोग फिर जो मेन है उसको नहीं समझ पाएंगे। बट लास्ट के पार्ट में जाके लास्ट के पार्ट से कुछ पार्ट पहले एक मर्डर होता है। उस मर्डर की जो मिस्ट्री है वो सुलझाने में आप अपना दिमाग लगाइए। अगर आप लोग उस कहते हैं उस सिचुएशन में अगर समझ पाते हैं कि उस जो मर्डर हुआ है उसका जो रियल कातिल कौन है, वो अगर आप गैस कर पाते हैं, सो मेरी तरफ से आप मास्टरमाइंड हैं। सो वही एक सिचुएशन है जब पूरा दिमाग हिलता है। जब मैंने भी देखी तो मैं बहुत सोचा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो आप हर जगह अपना दिमाग घुमाएंगे, बट फिर भी मे बी आप सही गैसिंग नहीं कर पाएंगे। वो आपको बिल्कुल लास्ट पार्ट में ही समझ में आएगा। सो वो उस मूवी को और अच्छा बनाता है, क्योंकि वो उसमें कुछ नयापन सा लाता है। लॉजिकली जैसे आप कई बार होता है कि अगर आप मूवी या कोई भी वेब सीरीज़ देख रहे हैं और अगर आप पहले ही समझ पा जाएँ कि अरे यार यही कातिल है, सो फिर आपको लास्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है। सो जब धीरे धीरे जब सब पे उंगली घूमती है और लास्ट में जाकर पता चलता है अरे यार ऐसा भी हो सकता था, सो वो एक होता है कि आपके पूरे माइंड को घुमा दिया बट फिर भी आप नहीं समझ पाए। सो वो एक मास्टर स्ट्रोक होता है। सो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट में जब पूरी सब गैसिंग करते हैं, बट लास्ट में कहते हैं कि जो एक वो कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सो जब एक पहाड़ को खोदा गया बट उसमें छोटी सी कहानी निकली, बट यहाँ पे कहानी बड़ी निकलती है। सो ओवरऑल एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ना बहुत और एक फ़्लो में चलाना वो बहुत ज़रूरी होता है। कि कई बार मूवी की स्टार्टिंग बहुत स्लो होती है और लास्ट में आके तेज़ कर देते हैं, और कई बार स्टार्टिंग में इतना जोश भर देते हैं तो लास्ट में आके बिल्कुल स्लो पड़ जाते हैं। सो वो ऐसा कहीं नहीं है। ओवरऑल ड्रामा भरपूर है भाई। पॉलिटिकल ड्रामा देखने के लिए कहते हैं, जब पॉलिटिकल ड्रामा देखते हैं सो आप लोग अपने पूरे जो आजकल जैसे रियल में पॉलिटिकल ड्रामा चलता है, तो उस पॉलिटिकल ड्रामा को जो आप मूवी में देखते हैं तो मूवी में कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मिर्च मसाला लगा के और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को बिल्कुल रियल पेश करके तो सब मिला जुला के पेश किया जाता है। तो एक कहते हैं वो बिल्कुल रियल सी कहानी लगती है। कहीं ना कहीं जब पहला पार्ट आया था तो उसको किसी ना किसी पॉलिटिकल नेता से जोड़ा गया था, बट मे बी वो जो भी उसमें सच्चाई है वो अलग बात है, बट इस मूवी को देखना एक अलग बात है। सो मेरी तरफ से
मैं अपने जो एक व्यू होता है, रियल व्यू, तो मेरी तरफ से कहूँगा कि इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए। और अगर आप गैस कर पाते हैं, मतलब जैसे आप जब इस वेब सीरीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं और आप जैसे जब वो मर्डर होता है और उसके पहले अगर आप उस चीज़ को गैस कर पाते हैं कि इसका कातिल कौन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। सो मेरी तरफ से आप एक कहते हैं एक समझदार और तेज़ तर्रार आदमी है जिसमें आपने उस गैसिंग को कर पाए। सो मैं देखना चाहूँगा कि कौन इस वेब सीरीज़ में जो एक मर्डर होता है, उस मर्डर जो लास्ट से थोड़ा पहले होता है, वो इस कहानी का मेन वो है। सो मतलब स्टार्टिंग से तो पूरी कहानी अच्छी है, बट इस पार्ट के बाद मूवी में एक नया जोश आ जाता है कि हाँ यार ये है। सो वो देखने के बाद कौन उस चीज़ को गैस कर पाता है। सो अगर आप वो गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो मैं आपको समझूंगा कि आप एक रियल मास्टरमाइंड है और आप एक सही डिसीजन बहुत जल्दी ले पा रहे हैं। मे बी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को गैस कर पाएँ, बट मेरी नज़र में अगर उस चीज़ को गैस कर पाएंगे सो मे बी ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप जब उस चीज़ को समझेंगे और जब रियल रिजल्ट आएगा, सो मे बी आप सोचेंगे वाओ यार, मतलब मैं जो भी गैस करता हूँ, सो अगर मैं उसको गैस सही कर पाता हूँ, सो या आई एम मास्टरमाइंड, तो ये एक सोच मन में आती है। सो वही अगर जैसे जब भी आप इस को देखेंगे और अगर लास्ट में आपका रिजल्ट जो भी आपने सोचा वो सही आ गया, तो आपके मन में भी यही ख्याल आएगा, यू आर द मास्टरमाइंड। सो ओवरऑल जहाँ से भी कहानी स्टार्ट होगी, सो वहीं पे जाके वो लास्ट में जब वो माइंड में स्ट्राइक करेगा, सो आप समझ जाना कि आप मास्टरमाइंड हैं अगर आपका रिजल्ट सही आता है। सो देख के बताइए कि आप कितना सही गैस कर पाते हैं। ओवरऑल अगर इस बात से कहा जाए कि इस वेब सीरीज़ की रेटिंग की बात की जाए, तो मेरी तरफ से मैं इसको 4 स्टार देना चाहूँगा। और सभी जो भी हमारे इसमें नेता बने हैं, मीन्स इसमें इतने सारे नेता हैं और हर नेता की अपनी पॉलिटिक्स है, तो हर कोई अपना कहते हैं कहीं से कहीं भी फंस जाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। सो लास्ट तक मतलब वो अपनी अपनी कहते हैं जो बोला जाता है कि पॉलिटिकल रोटी जो सेंकते हैं, सो वो एक राजनीति चलती रहती है। सो लास्ट तक वो कहानी चलती है, तो वो आप लोगों को एंटरटेन करेगी। और मेरी तरफ से अगर आप देखें तो पूरा ज़रूर देखिए। ये वेब सीरीज़ आपको सोनी लिव पे मिलेगी। सो आप उसका जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है या जो भी जैसे देखते हैं तो वो देख सकते हैं। सो सोनी लिव पर ये अवेलेबल है। और अगर आप मेरी तरफ से कोई सजेशन चाहते हैं या मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, मेरे रिव्यू पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपकी कोई भी जो भी आपकी शिकायत है या कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से उस चीज़ को कम कर सकें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बोला जोड़ना चाहें तो वो मैं ज़रूर जोड़ूँगा। सो आप सभी के कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी जवाब मिलेंगे मैं उनको ज़रूर समझूँगा और उनको कोशिश करूँगा कि उनको आगे से उन चीज़ों को ऐड करूँ और उन चीज़ों को हटा सकूँ जो भी मे बी अगर आपको पसंद नहीं है। सो ज़रूर बताइए आपकी जो भी शिकायतें या सुझाव हैं, मैं उसको ज़रूर इसमें जोड़ूँगा। सो ऐसे ही मैं आपको नए नए रिव्यू देता रहूँगा। मैं आपसे अगले रिव्यू में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।